नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड मुख्यालय में हूँ। यहाँ कई समस्याओं को लेकर के भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी 9 अगस्त को ये कई मांगों को लेकर के पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पुतला दहन कार्यक्रम क्यों है, क्या मांग है इनकी समस्या से अवगत होते हैं। मेरा नाम वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, घर काइचक, थाना संदेश भोजपुर बिहार। जी, क्या समस्या है? आप जैसा कि हमको पता चल रहा है कि आप 9 तारीख को पुतला दहन करने जा रहे हैं, किनका पुतला दहन करेंगे, क्या समस्या है? ये पुतला दहन जो सरकार जनता के हित में नहीं हो और जनहित में नहीं हो, जनता के लिए काम नहीं करती हो, पुतला दहन उसी का ना पता है। तो हमारी सरकार नीतीश बाबू की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये दोनों मिल करके अपनी सरकार को यहाँ पर बनाए हैं। जीतन राम मांझी जी भी उसमें है जी, और विधायक जी तो आरजेडी में है। देखिए, सवाल अभी है सरकार की, एक विधायक तो नहीं कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ अभी टारगेट नहीं, हमारा टारगेट है ऊपर, क्योंकि पावर विधानसभा में कानून बनता है और लोकसभा में बनता है, तो हम आवाज ऊपर न अपना पहुँचाएंगे कि आप मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। और जब तक हम लोग वैसा ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो सुनवाई नहीं होता है। आवेदन देते रहते थक जाते हैं, बहुत सारी आवेदन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सम्मानजनक। ये नहर पर क्या मांग क्या है सर आपका? मांग नहर में पानी आना चाहिए। 40 साल हो गया, हम लोग 40 साल से सभी किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर तड़प रहे हैं कि पानी आ जाए, हमारे बच्चे को खाने पीने के लिए साधन हो जाएगा। कुछ जो है चावल धान बेच करके लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, फीस भी जमा करते हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन खेती नहीं होने से सारी चीज प्रभावित हो रहा है। किसान कर्ज में डूब रहे हैं, मजदूर भी कर्ज में जा रहे हैं, बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई में बहुत काफी परेशानी हो रहा है। ये सोन नदी में पानी बहा दिया जाता है लेकिन हमारे खेत में पानी नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यही मैं मांग करता हूँ बराबर कि हमारे नहर को चौड़ीकरण कर। तो आपके यहाँ जो उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी थे, लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले आकर के हिमपुरा में मीटिंग की है। मीटिंग के बाद बोले चुनाव बाद यहाँ जो भी है आपको निचले स्तर तक किसानों को पानी पहुँचा देंगे, अंतिम छोर तक के किसानों को नहर। तो अभी तक पानी नहीं आया क्या? ये तो जानिए रहे कि भाजपा के लोग जुमलाबाजी करते हैं, तो वो तो भाजपा से नहीं है, वो भी जुमला बना के किए, क्योंकि चुनाव था, उनको वोट चाहिए था, उनको वोट मिल गया, चले गए, काम हो गया उनका। लेकिन सवाल है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे समाधान यात्रा पर तिरकोल में यहाँ पर, और कहकर गए कि पानी आएगा नहर में, हमारे डीएम साहब भी एक्शन लिए। मैं फिर इधर मिला डीएम साहब से, उन्होंने कहा कि प्रोसेस में फाइल चल रहा है और बहुत बिगड़ा हुआ बहुत पहले से है, तुरंत कैसे समाधान होगा, आप धैर्य रखिए, नहर में पानी आएगा। मैंने कहा कि सर 40 साल से मैं देख रहा हूँ लेकिन पानी नहीं आ रहा है, और हम लोग काफी किसान मजदूर सब दुखी हैं, हम लोग किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे, बोलिए आप। तो नहीं, इसमें हम तेजी से लगे हुए हैं, कितना आश्वासन दिए, लेकिन हमें यह कहना है कि जब सरकार नहीं कर रही है तो सिर्फ हम अब डीएम साहब को दोष दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद में बिजली पर चले, मतलब बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है। एक तो किरासन तेल बंद कर दिया गया, मोमबत्ती बंद कर दिया गया, तो हमारा मूलभूत जीने का जो एक साधन, एक सहारा था, उससे भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो अब जो है वह भी छीन लिया गया। अब बिजली बिल इतना बढ़ा दिया गया है कि गरीब दे नहीं पा रहा। अब नीतीश बाबू प्राइवेटकरण और भाजपा के लोग जो किए बिजली को, अब कलैया ज्यादा हो गया, अब गरीब की बिजली काट दिया जा रहा है। समझ लीजिए आप, यही बालू माफिया का बिजली नहीं कटता है क्योंकि माल देता है, और गरीब के घर में एक दो बॉल जल रहा है तो जाके हमारे जो है ऊपर से आदेश है कि जल्दी लाइन काट दो और 100 मीटर पे कमा दो। अब जेई तो भाई एक जूनियर कर्मचारी है, वो बेचारा क्या करे, वो डरे जो है जाकर कबाड़ते हैं, हम लोग उनको विरोध करते हैं कि आप ऐसा काम मत कीजिए, उलझ जाते हैं हम लोग जेई से। लेकिन मैं समझा कि सरकार से उलझना है,
ये मांग पूरा सरकार करेगी कि इस पर जल्दी बिजली बिल की समस्या समाधान करो, फ्री करो बिजली बिल को, या तो गरीब को बांधना ही है तो 60 रुपया महीना बांध, तो किसान मजदूर के इस पर काम चल सकता है, और नहीं तो घर घर ललटेन बंटवा के किरासन तेल बंटवा या बिजली अपना उखाड़ के ले जाइए, फिर बिना हक हम लोग जी लेंगे। किसान के बच्चे हम लोग हैं और उसमें फिर जीने का अपना तरकीब ढूंढ लेंगे कि बिना बिजली पंखा के कैसे हम लोग जी लेंगे। और सरकार लेकिन अत्याचार ना करे गरीबों पर, बिजली के नाम पर किसी को शोषण ना करे और जेल में डाल देंगे, केस कर देंगे, ये सब बंद करे सरकार। इसके अलावा क्या मांग है? इसके बाद में भारतीय क्रांतिवीर पार्टी ये कहती है कि युवाओं को रोजगार की गारंटी पास करो संसद। अभी तक रोजगार की गारंटी कानून संविधान में है, लेकिन लोकसभा में अब पारित नहीं किया गया है कि सभी को हम रोजगार देंगे। डरे कोई भी नेता का हिम्मत नहीं है इसमें हाथ डाल दे, वो डरता है हम रोजगार कहां से देंगे। तो यह मांग है कि आप ये गारंटी कानून पास कीजिए कि सभी को रोजगार हम देंगे नौजवान को। ये मांग है मेरा कि सबको रोजगार देने के लिए कानून बने, और नहीं देते हैं तो रोजगारी भत्ता दीजिए, उसको महीना में 15,000 कर दीजिए। इसके अलावा अब इसके बाद में फिर हम लोग रखे कि देश में क्रीमी लेयर की बात चलता है कि क्रीमी लेयर लागू, ये बड़ी खुशी की बात है, इतना अच्छा बात है। इसके लिए तो मैं जब से पार्टी बनाया हूं, मेरा पहला संविधान में लिखा हुआ है कि देश में आर्थिक समानता नीति लागू करो, तो एगो खास वर्ग पर, एगो खास जाति पर लागू कीजिएगा। अभी 6 जो जज साहब लोग बैठ करके दिल्ली में और मोदी जी के सिखावल रटावल वो क्रीमी लेयर दलितों पर लागू किए, SC/ST पर। अरे क्रीमी लेयर बड़े बड़े लोगों पर लागू कीजिए, वो अरबों खरबों पैसा विदेशों में जमा है, एक आदमी खाने वाला है। देखिए क्रीमी लेयर कहां चाहिए, एक व्यक्ति खाने वाला, अरबों रुपया इसका जो है महक रहा, सड़ रहा बैंक में, कोई देखने वाला नहीं है। वैसे तो क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत, ये कहिए ये मोदी जी को समझ में अब नहीं आ रहा है कि कैसे करें। और फिर नजर कर दिए, माने अब फिर नजर क्या माने बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को। ये तो लगता है कि मोदी जी फिर उसी रास्ते में चल दिए कि भारत के भी अब नौजवान जो है काम धंधा छोड़े और रोज आंदोलन करे। इसके अलावा कितने मांग है, थोड़ा पॉइंट छोटे ये जो हमारा मांग था, मुख्य मांग हमने आपको बता दिया, और इन्हीं मांगों के तहत हम लोग सरकार के पुतला दहन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आम पब्लिक से? हाँ, आम पब्लिक से हमें ये कहना है कि आप लोग अब इस जन समस्या को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग भारतीय क्रांतिवीर पार्टी को मदद कीजिए। आंख में धूल झोंकने वाले पार्टियों को अब आप लोग उसको भगाइए, और सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हमारी मांग है उसको पूरा करें। सबसे पहले ज्वलंत मुद्दा नहर की पानी और बिजली है, ये एकदम ज्वलंत है, इसलिए कि डेली हमको चाहिए जीने के लिए। तो इस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे और जो भी मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध करा, अन्यथा ये 9 अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग एक क्रांति का बिगुल जो फूंक रहे हैं, फिर ये सड़क से संसद तक दिन तक फूंका जाएगा। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा फिर भारत में भी। वो आंदोलन बांग्लादेश जैसा नहीं, हमारे यहाँ रोजगार के लिए आंदोलन होगा। वहां तो जातिवाद का आंदोलन हो रहा है, एक जाति को क्रश करने के लिए वहां आंदोलन हो रहा है। बहुत गलत बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैलप्रकाश पासवान से सुना। इन्होंने 3 मुद्दे को ज्वलंत बताया, बिजली, पानी और ये आर्थिक समानता नीति लागू करने की बात कही। आगे पुतला दहन 9 तारीख को करेंगे। धन्यवाद।